गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? किसी गुड्स की एक अतिरिक्त इकाई का प्रोडक्शन करने से राइट टोटल कॉस्ट में जो अंतर आता है उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। जैसे मैं बता सकती हूँ आपको, जैसे MC इज इक्वल डेल्टा TC डिवाइडेड डेल्टा क्वांटिटीज़, यानी कि T को तो आपको पता ही है टोटल कॉस्ट कहते हैं, डिवाइडेड Q को क्या कहेंगे? डेल्टा क्वांटिटीज़। Q को हम क्या कहेंगे? क्वांटिटीज़ कहेंगे, राइट। देखो इन्होंने यहाँ पर बता भी रखा है, जो हमारा MC है वो क्या कहलाता है? मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। और जो हमारा डेल्टा TC है उसको हम चेंज इन टोटल कॉस्ट कहते हैं, और जो डेल्टा Q है इज इक्वल चेंज इन आउटपुट कहलाता है, राइट। तो देखो मार्जिनल कॉस्ट को दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, आप देख रहे होंगे। जैसे ये देखो यहाँ पर दूसरा तरीका दे रखा है, इज इक्वल में TCN माइनस TCN माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से भी हम क्या निकाल सकते हैं? अपने मार्जिनल कॉस्ट को निकाल सकते हैं। अब देखो इन्होंने TCN इज इक्वल टोटल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट बता रखा है इसको, ठीक है। नाम बता रखे हैं इनके, जैसे TCN माइनस 1 जैसे इज इक्वल टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स। तो इस तरीके से इन्होंने इसको क्या कर रखा है? एक्सप्लेन कर रखा है। आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। देखो बच्चों, मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम दे रखा है, ये यू आकार का होता है। जो हमारी एवरेज कॉस्ट होती है डेट इज़ वो भी यू आकार की होती है, दोनों सेम ही होते हैं। और जो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? वो एवरेज कॉस्ट के उसके नीचे से काटती है, ठीक है। और मैं आपको इसकी टेबल भी एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे यूनिट ऑफ क्वांटिटीज़ दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है। टोटल कॉस्ट आप जानते ही हो क्या सी मतलब कैसी होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ लेक्चर फर्स्ट में। तो आई थिंक हाँ लेक्चर सेकंड में बता चुकी हूँ। जैसे अब देखो टोटल कॉस्ट दे रखी है 20 दे रखी है, 28 दे रखी है, 34 दे रही है, 38। इस तरीके से हमारी टोटल कॉस्ट दे रखी है। फिर मार्जिनल कॉस्ट क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया है कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड क्वांटिटीज़, राइट। या आप क्या कर सकते हैं, जैसे देखो इसमें बता रखा है TCN माइनस 1 दे रखा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसको माइनस करके निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों, इन्होंने माइनस करके निकाल सकते हैं, बट इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। यूनिट ऑफ आउटपुट या टोटल कॉस्ट को इनको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। बट जो हमारी 20 दे रखी है, 20 को 0 से माइनस करके, फिर 20 को 28 को 20 से माइनस करके, फिर 34 को 28 से। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अपनी मार्जिनल कॉस्ट को निकाल सकते हैं, डेट इज़ अ मार्जिनल कॉस्ट। तो देखो वाई एक्सिस पर इन्होंने क्या दे रखा है डायग्राम में? यूनिट ऑफ आउटपुट दे रखा है। वाई एक्सिस पर इन्होंने मार्जिनल कॉस्ट दे रखा है। और मार्जिनल कॉस्ट हमारी हमेशा कैसी होती है? यू आकार की होती है, जैसे हमारी एवरेज कॉस्ट होती है उसी तरीके से हमारी मार्जिनल कॉस्ट भी होती है। अब देखो यहाँ मार्जिनल कॉस्ट का एक यहाँ पर ये दे रखा है, जैसे 180 दे रखी है रुपीज़ है, माइनस कर देंगे 135 को, तो हमारी क्या निकल आ जाएंगे? 45 रुपीज़ निकल आ जाएंगे, डेट इज़ अ मार्जिनल कॉस्ट। तो इन्होंने यहाँ सब कुछ बता रखा है फॉर एग्जांपल में, ठीक है। तो यही होती है हमारी क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। और बस इतना ही है आज के लिए। ओके।